गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ओरिकल की क्लास। कल हमने ओरिकल में आपको पीएल एसक्यूएल पढ़ाया हुआ था। पीएल एसक्यूएल में देखिए हमने आपको जो बताया था वेरिएबल्स, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स इन पीएल एसक्यूएल। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के हमने दो रास्ते आपको बताए थे, एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को निर्धारित करना और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना। ये हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने आपको समझाया था कि डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल काउंटर नाम का वेरिएबल बनाया है, इंटीजर डेटा टाइप हुआ और कॉलन इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, जीरो वैल्यू हुई। जीरो वैल्यू को काउंटर में क्या कर दिया गया, इनिशियलाइज कर दिया गया। और एक दूसरा रास्ता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट आप जानते होंगे सी प्लस प्लस में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में भी यूज किया गया है डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है एम एस एक्सेस में भी, आप डी बी एम एस में भी यूज किए हैं कई बार। डिफ़ॉल्ट की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि यदि हम वैल्यू इनपुट नहीं करते हैं तो जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट में निर्धारित कर देते हैं वो वैल्यू वो एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे बनाए हमने ग्रीटिंग्स वेयर कैटू लिया 20, डिफ़ॉल्ट में दे दिया हैव ए गुड डे। यानी कि यदि आप ग्रीटिंग में हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो ठीक है, यदि हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको क्या मिलेगी, हैव ए गुड डे। इस प्रकार से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। अब आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप निर्धारित करते हैं तो वो इसके लिए होता है यदि आप वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कोई रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनपुट करना बता देता हूँ। कल जो एग्जांपल बताया था आपको, नॉर्मल एग्जांपल बताया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए थे बना करके, उसमें नॉर्मल वैल्यू हमने लिया था और उसको कैलकुलेट कराया हुआ था। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने उसको चला लिया होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम। ये मैंने आपको बताया हुआ था, देखिए वैल्यू को नॉर्मल दो वेरिएबल हमने इस तरीके से लिया हुआ था और n1 n2 और n की वैल्यू 10 इनिशियलाइज किया था, n2 की 30, सम करके n प्लस n2 इक्वल सम 1 में लाए थे और सम 1 को हमने प्रिंट करा दिया था। तो ये आप लोगों ने चला लिया होगा। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ सबसे मेन पॉइंट, जैसे प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में स्कैनअप का यूज करके वैल्यू को हम इनपुट करते हैं, सी प्लस प्लस में सी इन का यूज करते हैं, जावा में और बहुत सारे मेथड हैं, स्कैनर क्लास और भी कई मेथड्स हैं जावा में, कंसोल, जिनका यूज करके वैल्यू को इनपुट किया जा सकता है। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी कि हम इसमें वैल्यू को कैसे इनपुट करेंगे। तो एक्चुअली में हम ओरिकल में पहले भी वैल्यू इनपुट करना सीख चुके हैं, जब हमने एसक्यूएल सीखा है वही जैसे हम उसमें एसक्यूएल में वैल्यू को इनपुट करते थे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इनपुट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल को लेकर वैल्यू को इनपुट करना। इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे वैल्यू को इनपुट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने वेरिएबल्स लिया, डिक्लेयर। डिक्लेयर सबसे पहला आपका ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि डिक्लेयर यूज करेंगे। हमने डिक्लेयर के अंदर गए और डिक्लेरेशन पार्ट यूज किया जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किया। n1 नंबर टाइप का एक वेरिएबल हुआ, n2 दूसरा नंबर टाइप का वेरिएबल हुआ, sum1 सेम जो कल लिए थे वही वेरिएबल हमने लिए। बिगिन में गए, प्रोसेस हमने किया। अब देखिए यहाँ पे जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, कल जो इनिशियलाइज किया था n1 असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल वैल्यू लिख दिया था, यहाँ हमने वैल्यू नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है n1 कॉलन इक्वल कॉलन n1 कॉलन। यहाँ पे इनपुट लेने के लिए कॉलन का यूज किया जाता है। आपको मालूम है एसक्यूएल में हमने कई जगह इसका यूज किया था कि वैल्यू को इनपुट करने के लिए, तो और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब वहाँ पे हमको लिख के आ गए n1 की वैल्यू इंटर करना है, n2 के आगे भी हमने क्या लगा दिया, कॉलन, तो n2 की वैल्यू भी इनपुट हो जाएगी। अब जो वैल्यू इनपुट करेंगे n प्लस n2 से प्लस होगी और सम 1 में आ जाएगी। डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर गए, सम ऑफ टू नंबर्स इज, और इसको आपने क्या किया, प्रिंट किया मैसेज को। और यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ कामा का यूज नहीं किया जाता पीएल एसक्यूएल में, कहीं ना कहीं हमको डेलिमीटर्स जो यूज करते हैं एक्चुअल में कंकनेट ऑपरेटर का यूज करते हैं और सम 1 की वैल्यू को हम यहाँ क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देखिए आउटपुट कैसे मिलेगा, वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे आप।
रन किया हमने इस प्रोग्राम को, देखिए ये विंडो आपकी डिस्प्ले हो गई। इनपुट के लिए इंटर बाइंड वेरिएबल, यहाँ पे जो गूगल क्रोम में डिस्प्ले हुआ N1 हमने लिखा था, यहाँ लिख गया। अब जो वैल्यू आप इंटर करना चाहते हैं यहाँ इंटर कर देंगे, और यहाँ से जैसे हम सबमिट करेंगे हमको आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए सम ऑफ टू नंबर्स इज 150, हमने 2 नंबर इंटर किया था और उसका आउटपुट हमको 150 मिल गया। हम N1 की जगह मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं इंटर वैल्यू N1, और हमने ये ऐसा लिख दिया। देखिए इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, फिर हमने इस प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आप चाहे जितना लिख दें, लेकिन यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इंटर, इतने कैरेक्टर का लेटर कोई भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं, आपका इंटर लिख के आ गया, या ऐसा कुछ आप रन करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी। ये देखिए कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे, तो आप चाहें तो यहाँ इंटर भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, आप इंटर लिख दिया करें, या फिर आप सिंपल सा N1 N2 जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये आप चला के देख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार वैल्यू इंटर करके आपको दिखा देता हूँ। हमने 100 इंटर किया एक में, और सेकंड वैल्यू 200 हमने इंटर किया, सबमिट किया, आउटपुट में हमको 300। ओके, ये समझ में आपके आ गया होगा। तो एक तो ये आपको वैल्यू इनपुट करना हमने बताया। अगला प्रोग्राम जो मैं आज बताने जा रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पे, जैसा हमने समझाया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करना है कि आपको यहाँ पर आना है, और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप किया। ये प्रोग्राम आप लिख लीजिएगा, सीधी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, और इसको आप टाइप कर लीजिएगा। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ इसका मैं, जिससे आपको क्लियर दिखे। ये पूरा प्रोग्राम है हमारा। इस पूरे प्रोग्राम को आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे a बराबर इंटीजर 10, b बराबर 20 आप इनपुट चाहते हैं तो यहाँ कॉलन लगा दीजिएगा, वैल्यू इनपुट हो जाएगी। c एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, f रियल टाइप का लिया। इसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल भी हमने डिसाइड किया हुआ है। और यहाँ पे ग्रीटिंग्स नाम का एक वेरिएबल लिया WhereCat2 जिसकी साइज 20 है। ये देखिए यहाँ पे हमने यूज किया है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। हमने डिफ़ॉल्ट पढ़ा भी था, याद हो आपको, कॉन्स्टेंट जब पढ़ाए हैं तब भी हमने डिफ़ॉल्ट का यूज बताया हुआ था। और कॉन्स्टेंट के रूप में, टेबल के रूप में भी हम डिफ़ॉल्ट रूप में वैल्यू दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ सेट कर दिया हैव ए गुड डे, यानी कि ग्रीटिंग में यदि हम कोई वैल्यू इंटर करेंगे तो ठीक है, यदि नहीं इंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, हैव ए गुड डे। अब अगले स्टेटमेंट में हमने देखा कि a प्लस बी कैलकुलेट किया, स्टोर कराया सी में, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, सॉरी। और इसके बाद आपने यहाँ पे गए dbms आउटपुट अंडर dbms और अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन का यूज करके हमने सी की वैल्यू को प्रिंट कराया। अब हम इस तरीके से जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिना वेरिएबल लिए हुए डायरेक्ट वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 70.0 डिवाइड बाई 3.0 को हमने किया है, और इसका डिवीजन किस पे जाएगा, एफ पे, और एफ को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। एफ को हमने यहाँ प्रिंट किया। देखिए इसमें कनकनेट ऑपरेटर हमने 2 बार यूज किया हुआ है। वैल्यू ऑफ ये एक स्ट्रिंग है, हमने बताया था एसक्यूएल में स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए सिंगल कोट का यूज करते हैं, ना कि डबल कोट। हमने यहाँ सिंगल कोट लगाया हुआ है वैल्यू ऑफ एफ में, और इसके बाद एफ की वैल्यू प्रिंट किया। फिर हमने इसको ऑपरेटर को यूज किया, डिफॉल्ट वैल्यू, फिर ये स्ट्रिंग है, प्रिंट किया, और यहाँ पे ग्रीटिंग, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हमने रन किया। ये देखिए आपको आउटपुट में मिला 30, पहला कैलकुलेशन 10 प्लस 20 का। फिर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट जो हमने लिया था डिवाइस 70.0 से 3 को, तो यहाँ 23.33 आया आपका डिवीजन, और डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ हमने प्रिंट कर दिया था तो वो मिल गया, और हैव ए गुड डे यहाँ पे आपको मिल गया। ये तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अब मैं आगे आपको एक और इसमें बताने जा रहा हूँ, इस पर देखिएगा।
वेरिएबल स्कोप इन PLSQL अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसमें भी वेरिएबल्स के स्कोप होते हैं। यहाँ पे दो स्कोप होते हैं, आपको मालूम है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। जब किसी ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो लोकल वेरिएबल होता है, और जब किसी ब्लॉक के बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और एक चीज़ और इसके अंदर आपको निकल के आएगी, नेस्टेड ब्लॉक का यूज करना। PLSQL के नेस्टेड ब्लॉक भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर हम दूसरे ब्लॉक को यूज करने जा रहे हैं। कैसे, आप देखिएगा, यहाँ डिक्लेयर लिया ग्लोबल टाइप की वेरिएबल हमने डिसाइड किया, यहाँ पे num1 नंबर टाइप का वैल्यू डिसाइड किया, num2, और फिर बिगिन का यूज किया और उन दोनों को हमने प्रिंट किया। देखिए इस बिगिन के अंदर हमने डिक्लेयर किया, यानी कि ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर ये कहला जाएगा। एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक हमने यूज किया है, और ये इसका लोकल वेरिएबल होंगे, क्योंकि इस यहाँ पे इस बिगिन के अंदर है, इसको हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। num1 इसका सेम नाम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग नाम भी ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का स्कोप अलग अलग है, इसलिए हमने सेम नाम ले लिया। num1 num2 यहाँ फिर लिया, और यहाँ पे गए फिर num1 num2 को हमने प्रिंट किया। पहले इनर ब्लॉक को हमने क्लोज किया, एंड किया, और फिर लास्ट में आउटर ब्लॉक को। तो इस प्रकार जैसे हमने नेस्टेड इफ, नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर, इसमें कई कंडीशन पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से इसका भी हमने यूज किया हुआ है। आगे मैं इसका आपको रन करके भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ जाएं। और इसको आपने लिया और यहाँ पे गए और मैंने कॉपी किया इसको रन। सॉरी, एक इंड कॉपी नहीं हुआ, फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा कॉपी नहीं हुआ था, क्योंकि दो ब्लॉक हमने वहाँ पे यूज किए हैं, और यहाँ पे हमने पूरा कॉपी किया और रन किया। ये देखिए ये आउटर वेरिएबल के आपको मिल गया, और ये इनर का मिल गया। वहाँ पे एक इंड कॉपी नहीं हो रहा था इसलिए। तो आप आज आपको इतना आपको चला लेना है, और चलाने के बाद फिर आपको बताना है कि क्या है, आपसे PLSQL चला रहे हैं कि नहीं, रिस्पॉन्स देते रहें। मैं आज की वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, कल नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी के आगे मैं कंटिन्यू बताऊंगा, इसलिए आप कंटिन्यू देखते रहें। यदि आप पर डे वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आज के वीडियो यहीं पे क्लोज कर